आप सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डिवाइस को रोटेट कर लें ताकि आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर देख के अच्छे से समझ सकें। देखिए, इनपुट और आउटपुट को समझना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इनपुट और आउटपुट के बारे में देखो, एक एग्जांपल चाहिए होता है हमारे को। कोई भी चीज़ होगी, उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कंप्यूटर एसेसरी शॉप पर गए, आपको माउस की नीड है। अब आपने क्या किया, उसको शॉपकीपर को बोला, सर मुझे माउस चाहिए। आपने शॉपकीपर को इनपुट दिया। अब शॉपकीपर ने आउटपुट में आपको बोला कि ये माउस 250 का है। अब आपने क्या किया, उसको 250 रुपीज दिए और उसने आउटपुट में आपको एक माउस दे दिया। ये छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए है कि इनपुट और आउटपुट है क्या, इनमें कॉमन सी चीज क्या है। जैसे हम माउस के द्वारा एक प्रिंटर में प्रिंट की कमांड देते हैं, जो हमारा मान के चलो एक लोगो है। वो लोगो प्रिंटर हमारे को सेम कलर या ब्लैक एंड व्हाइट जो भी आप कमांड दे रहे हो, वो चीज प्रिंटर आपको आउटपुट में प्रदान कर देगा। इनपुट में आपका आता है कीबोर्ड और आउटपुट में इधर आपके पास शो हो रहा है मॉनिटर। अब समझने वाली बात यह है, जो भी हम कीबोर्ड से टेक्स्ट प्रेस कर रहे हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ क्विक लर्न एजुकेशन सिंपल एज इजी ट्री, वो कीबोर्ड से हमने इनपुट दिया और वो आउटपुट में मॉनिटर ने हमारे को डिस्प्ले पे शो कराया क्विक लर्न एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि मॉनिटर सिर्फ टेक्स्ट ही शो कराएगा, कुछ भी आपका फोटो होगी या आप कुछ भी देखना चाहते हो मॉनिटर में, वो आपको आउटपुट में शो कराएगा। ये था आपका कीबोर्ड और मॉनिटर। कि कीबोर्ड एक इनपुट के रूप में टेक्स्ट लिखने में हमारा काम आता है और उसके बाद आता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर जो हमने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा या कुछ भी हमने पिक्चर ओपन की, मॉनिटर उसको हमारे को आउटपुट में शो कराएगा। माउस एक छोटा इनपुट डिवाइस है जो हमारा कर्सर को कंट्रोल करने के काम आता है। जैसे हमारे को कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो या कोई फोल्डर क्रिएट करना हो या डिलीट करना हो, इससे रिलेटेड और भी काफी काम हम माउस से ले लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रिंटर। जैसे यूजर द्वारा बनाया गया कोई डिजाइन, वो हम प्रिंटर के द्वारा आउटपुट में हम ले लेते हैं। वो उसको फोटोकॉपी के रूप में हमारे को आउटपुट में प्रदान कर देते हैं। इसको हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। जो हम नॉर्मली अपना कोई भी राशन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, कुछ भी आप किसी शॉप पर जाओगे, आप उसको बोलोगे सर मेरे को फोटो स्टेट करानी है इस चीज की, प्रिंटर उस चीज को आपको हार्ड कॉपी में आपको आउटपुट में प्रदान कर देगा। जैसे आप डिस्प्ले पे देख ही सकते हो माउस क्या है और प्रिंटर हमें आउटपुट के रूप में कैसे फोटोकॉपी हमारे को प्रदान कर। उसके बाद इनपुट में हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड और आउटपुट में आता है हमारा स्पीकर। आइए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड की। ये व्हाइट बोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हमारा जैसे अभी के टाइम में स्कूल में जो व्हाइट बोर्ड यूज हो रहा है, वो यही इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड है। हमारे टाइम में तो तख्तियां हुआ करती थी, वो तख्तियां ही हमारा सॉरी पुराना टाइम सोच के हंसी आ गई। वो तख्तियां ही हमारा व्हाइट बोर्ड हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, उसकी वजह से हर स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उस स्कूल में व्हाइट बोर्ड का यूज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम स्पीकर की, यानी एलेक्सा की। सॉन्ग वगैरह तो आप सभी सुनते ही होंगे, कोई सैड, कोई पंजाबी, तो कोई मोटिवेशनल, सबकी आप अपनी चॉइस होती है, आप अपनी थिंकिंग होती है। तो अब वो सॉन्ग हम सुनते कैसे हैं, हमारे को आउटपुट के रूप में कैसे मिलता है। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हमारा या आपका कोई भी मोबाइल, कोई भी डिवाइस हो गया, आपका डिवाइस स्पीकर को कमांड देगा, यानी कुछ सिग्नल वगैरह देता है। तो वो स्पीकर हमारे को ऑडियो के रूप में आउटपुट प्रदान करता है, जिसको हम सुनते हैं। ये हमारा स्पीकर था। आइए अब हम गेम पैड की बात कर लेते हैं। ये एक कंट्रोलर होता है जो हमारा गेम को कंट्रोल करता है। जो मेनली पबजी वगैरह तो आप सभी खेलते ही होंगे। पबजी वगैरह में जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर को भी हम गेम पैड बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी गेम को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारा एक गेम कंट्रोलर हो गया। जैसे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि गेम पैड कैसे काम करता है, क्या गेम पैड होता है। और उसके बाद आता है हमारा आउटपुट में द मल्टीमीडिया स्क्रीन प्रोजेक्टर। स्क्रीन प्रोजेक्टर तो आप सभी ने देखा ही होगा। अगर आप सभी कभी थिएटर या सिनेमा मॉल में गए होंगे, तो वहां पे एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, मतलब काफी बड़ी स्क्रीन होती है, जो पीछे से लाइट डलती है। जब लाइट वगैरह ऑफ होती है, जब फिल्म वगैरह ऑन होती है, तो पीछे से एक लाइट डलती है।
जो हमारा वो प्रोजेक्टर हमारे को व्हाइट स्क्रीन के ऊपर जो भी फिल्म वगैरह वो शो कराता है उसको हम स्क्रीन प्रोजेक्टर बोल देते हैं। अब ऐसा नहीं है जो हमारा इनपुट है वो इनपुट ही काम करेगा, आउटपुट है आउटपुट ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे बोथ इनपुट और आउटपुट भी होते हैं जो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आउटपुट और इनपुट डिवाइस का, मतलब जो बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव से हम कुछ भी अपना डाटा किसी अदर कंप्यूटर में कॉपी करके या किसी सॉन्ग को हम सुन सकते हैं। ये हमारा यूएसबी ड्राइव का काम है। जैसे हमने एक कंप्यूटर से डाटा कॉपी किया और वो दूसरे कंप्यूटर में हमने उसको पेस्ट किया, तो वहां पे क्या करता है, उस डाटा को स्क्रीन पे दिखाएगा, आउटपुट के रूप में हमारे को मॉनिटर पे शो कराएगा। ये था हमारा यूएसबी ड्राइव। उसके बाद आता है हमारा सीडी रो ड्राइव एंड डीवीडी रो ड्राइव। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर, या फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मैरिज वीडियो का, जो कि मैरिज वीडियो हम मूवी वगैरह में उसको कैप्चर करते हैं, उसको हम एक सीडी रो ड्राइव में हम उसको स्टोरेज कर लेते हैं, जो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों को मैनेज करता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हो। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सबके एक सब्सक्राइबर से हमारे को बहुत मोटिवेशनल मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।